अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और गाइस मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। मैं अभी बिल्कुल आई हूँ स्कूल से और मुझे आ रही है हिचकियाँ गाइस। और अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है मिलाद पढ़ने के लिए। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं मिलाद पढ़ने जाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है गाइस। टाइम देखें आप क्या हो रहा है, 1:20 हो रहा है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है मिलाद पढ़ने। और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है गाइस। वीडियो को स्किप ना करिएगा प्लीज़, ठीक है गाइस। गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने अपने कपड़े पे सब पहने, मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग जैसे कि देख रहे हो। और अभी जो है मैं जा रही हूँ मिलाद में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम जाएंगे मिलाद पढ़ने। तो मैं बस अभी जा ही रही हूँ। क्या थैला तो गाइस मिलाद में और मैं रास्ते का भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो गाइस हम निकल रहे हैं घर से। आप लोग देख रहे हैं बुलाने आ गए, सारे मेहमान आ गए। चलो आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे मिलाद पढ़ूंगी। यहाँ पे कोई आया नहीं है, कुछ लोग अभी यहाँ पे आएंगे तो हम मिलाद स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप सभी लोग बनाने इसीलिए देख रहे हो जैसे कि गाइस अप्पी कह रही यहाँ, अप्पी कह रही सोफियान देखो सबके फोटो भी इस पर डाल। और गाइस जब मैं मिलाद पढ़ूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है गाइस। अपने सारे डिलीट कर दो गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे मिलाद, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि स्टार्ट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। वो लोग खुदा शाहे किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद बनाते हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूरे यासीन के हो सूरे रहमान सूरे रहमान।
हो सूरे यासीन के, हो सूरे रहमान, सूरे रहमान, हो सूरे यासीन के, हो सूरे रहमान, हो सूरे यासीन के, हो सूरे रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह करता है सना तेरी, बरसता हुआ पानी, बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी, बरसता हुआ पानी, बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी, बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी, बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफ़े सना। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, मौला ये उजागर। जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, मौला ये उजागर। जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर। विरदे ज़मां हो ज़िक्र तेरा। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बड़ी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। प्यारी बहनों, दुरूद पाक पढ़ना सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दौलत पे नाज करते हैं तो कुछ सूरत पे नाज, कि कुछ दौलत पे नाज करते हैं तो कुछ सूरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा हो वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दिया रे नबी की जानिब, चलो दिया रे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की, बहार लूटेंगे हम करम की। दिलों को दामन बना बना कर, दिलों को दामन बना बना कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ना उनके जैसा साखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला कर नवाजते हैं, बुला बुला कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार
अमल है मेरी इसी से बिगड़ी बनी है मेरी यही असासे अमल है मेरी इसी से बिगड़ी बनी है मेरी समेटती हूँ करम खुदा का समेटती हूँ करम खुदा का नबी की नाते सुना सुना कर नबी की नाते सुना सुना कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्न अमल नहीं है मैं वो निकम्मी हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्न अमल नहीं है मगर वो एहसान कर रहे हैं मगर वो एहसान कर रहे हैं खताए मेरी छुपा छुपा कर खताए मेरी छुपा छुपा कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अगर मुक़द्दर ने या बरी की अगर मदीने गई मैं खालिद अगर मुक़द्दर ने या बरी की अगर मदीने गई मैं खालिद कदम कदम खाक उस गली की कदम कदम खाक उस गली की मैं चूम लूंगी उठा उठा कर मैं चूम लूंगी उठा उठा कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दिया रे नबी की जानिब चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर दुरूद लब पर सजा सजा कर बड़ी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। खाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी दुआ थी और वो जो ताजिर था वो सुन रहा था। अब उसने बदगुमानी की, गलत सोचा कि ये फ़कीर अल्लाह से नहीं मांग रहा, ये मुझे सुना रहा है, ये चाहता है कि मैं इसे खाना खिला दूँ मगर मैं नहीं खिलाऊंगा। वो फ़कीर दुआ मांगता रहा और आखिरकार वो फ़कीर वहीं लेट गया, आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक कपड़े से ढका तबाक था। उसने दाईं बाईं देखकर उस गरीब आदमी को जगाया और कहा कि ये लो खाना खा लो। मालदार ताजिर भी देख रहा था। बुजुर्ग कहते हैं मैं भी ये माजरा देख रहा था। अब जब वो गरीब शख्स उठा और उस तबाक से जब कपड़ा हटाया गया तो बिल्कुल वही खाना था जिसकी उस फकीर ने तमन्ना की थी। सुभान अल्लाह। फकीर ने थोड़ा सा खाना खाया और खाना लाने वाले को खूब दुआएं दी। तो अब जब वो खाना बाकी लेकर वापस जाने लगा तो उस मालदार ताजिर ने उससे बुलाकर पूछा कि मेरी बात तो सुनो। उसने कहा था तुम इस गरीब आदमी को पहले से जानते थे? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता था, ये सबसे पहली मुलाकात हमारी हुई है। तो ये बताओ कि यही खाना लेकर तुम यहाँ क्यों आए और इस गरीब को ही क्यों दिया? इसके पीछे क्या राज है? अब उस शख्स ने जो वाक़िया बताया बहुत ईमान अफरोज़ है। आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि मैं गरीब शख्स हूँ और मज़दूर हूँ। साल भर से मेरी ज़ौजा और बेटी ने इस किस्म के खाने की ख्वाहिश की थी। आज मेरी मजदूरी अच्छी बन गई तो मैं वो सामान लेकर आया और कहा खाना बनाओ। आज बच्चे भी बड़ा खुश थे कि आज हम अपनी पसंद का खाना खाएंगे। यहाँ ये भी सीखने को मिल रहा है कि बहुत से गरीब तो वो है जिनके घर में महीनों गोश्त नहीं मिलता। फल तो बहुत सौ को देखने को भी नहीं मिलते। जिनको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है उन्हें इस बात की कदर होनी चाहिए। अब वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को सामान दिया और मैं सो गया। जब मैं सोया आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आज तुम्हारे इलाके में अल्लाह
ख्वाहिश है उसके पास ले जाओ, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसे खाकर वापस कर देगा। बाकी अल्लाह ताला तेरे लिए बरकत अता फरमाएगा और मैं तेरे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरी आंखें खुली, मुझे तो गोया इनाम मिल गया, नबी पाक का दीदार भी मिल गया, जन्नत की बशारत भी मिल गई। मैंने वही खाना उठाया और इस गरीब को खिलाया है, देखो इसने खाया भी थोड़ा ही है और वापस अपने बच्चों को भी खिला दूंगा। और नबी पाक ने जन्नत की बशारत भी सुना दी है। सुभान अल्लाह। अब इस ताजिर की कैफियत बड़ी बदल गई। अब ये सोचने लगा कि मैं तो गलत सोच रहा था, मैंने बदगुमानी की। मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा दुआ मुझे सुनाने के लिए मांग रहा है ताकि मैं इसे खाना खिला दूं, मगर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, उसके खाने का इंतजाम गैबी तरीके से हो रहा है। अब इस ताजिर ने मजदूर से कहा कि जितनी रकम तुम्हारी इस खाने में लगी है तुम वो मुझसे ले लो, और जो तुमने ये नेकी कमाई है उसमें तुम मुझे भी शामिल कर लो। आजकल बहुत सारे कारोबारी पैसे वाले समझते हैं कि पैसों से काम हो जाएगा, लेकिन कुछ फैसले दिल के होते हैं। हर चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जाता, अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। अब उस मजदूर ने कहा नहीं भाई, जो बशारत मुझे मिली है, जो मेरे आका ने मुझे अता फरमाया, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। ताजिर ने कहा उसका दुगुना ले लो, उसका 3 गुना ले लो। ये बढ़ाता रहा। वो मजदूर कैसा आशिक रसूल कहता है सारी दुनिया की दौलत दे दो, मैं तुम्हें वो नेकी नहीं दे सकता जो मुझे नबी पाक के करम से अता हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन, ये वाक़या बहुत बड़ा सबक है कि क्या हम लोगों के बारे में सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं। हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये बंदा जो कर रहा है वो हमें दिखाने के लिए कर रहा है, ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। बहुत सारे मामलात में बुरा सोचने की वजह से तकलीफ में भी हम ही रहते हैं। याद रखिए हाज़रीन, जो बदगुमानी का शिकार है ना, वो बेसुकून रहता है, वो टेंशन में रहता है, क्योंकि वो लोगों के बारे में गलत सोच रहा होता है। इसलिए हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बदगुमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपने अभी अभी सुना कि इसका नुकसान उस ताजिर को उठाना पड़ा। अगर वो बदगुमानी ना करता और उस मजदूर को उसका खाना खिला देता तो उस मजदूर की जगह वो जन्नत का मालिक होता और नबी पाक की ज़ियारत से महरूम ना रहता। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना। पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी, कब आऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी, कब आऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगी दरबार वो शाहाना, दरबार मदीने में हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना। इस आस पे जीते हैं, एक रोज बुलाएंगे, इस आस पे जीते हैं, एक रोज बुलाएंगे, और मुंबद खजरा का दीदार कराएंगे, फिर
आशिकों भरा नजराना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, बेचैन निगाहों को दीदार अता कर दो, बेचैन निगाहों को दीदार अता कर दो, दामन मेरा खुशियों से या शाहे गम भर दो, दामन मेरा खुशियों से या शाहे गम भर दो, आवाज़ खुदा रखे आका तेरा मैं खाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि माजरा ये था कि प्यारे आका अपने सहाबा के साथ कहीं गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये ऐलान हुआ कि काफिले को ठहरा दिया जाए, पड़ाव दिया जाए और काफिले के जो लोग हैं वो तमामी हाजात से फारिग हो जाए, खाना पीना कर ले। तो सहाबा इकराम ने अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले तो सहाबा के पास रोटी तो थी मगर सालन नहीं था। जरा गौर कीजिए ये कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। ये कतई लोग थे, नबी पाक के साथी थे मगर शिकवा नहीं था। सिर्फ रोटी है, सालन भी नहीं है, शोरबा भी नहीं था। अच्छा ये जा कहाँ रहे थे? ये किसी पिकनिक ट्रिप पर नहीं जा रहे थे, ये जान देने जा रहे थे, ये गज़वे में जा रहे थे। जरा समझने की बात है। मैं थोड़ी देर के लिए इस वाक़ये को यहाँ रोककर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। आज कभी हमारा कारोबार डाउन हो जाता है या कभी किसी वजह से नुकसान हो जाता है तो हम क्या करते हैं? सब्र करते हैं या शिकवे करते हैं? हालांकि हमारे घर में खाना भी मौजूद होता है, हमारी बैंक में पैसे भी मौजूद होते हैं, हमारी बैंक में पैसे भी होते हैं, लेकिन फिर भी शिकवे हैं। उनके पास सिर्फ रोटी है मगर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम ले वो गम से घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह। अब क्या वो सब्र किया ना, देखो कैसा तोहफा मिला। एक शहद की मक्खी नबी पाक के कानों के पास गुनगुनाने लगी। अच्छा साहबी रसूल देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं। साहबा ने हुजूर से पूछा कि आका ये मक्खी आपसे क्या कह रही है? अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मक्खी मुझसे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा मौलाना मुहम्मद बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह।
हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे हम के रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बरसती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदे, बरसती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली। वहाँ खैरात का बटना खुदारा हम भी देखेंगे, वहाँ खैरात का बटना खुदारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी शानदार हदीस पाक जो दुरूद पाक की फजीलत से मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जिसको रब करीम ने तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की ताकत अता फरमाई है। सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की ताकत अता फरमाई है। आका फरमाते हैं जो कोई शख्स क़यामत तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता क्या करता है, वो फरिश्ता मेरी बारगाह में उसका और उसके वालिद का नाम पेश करता है और कहता है हुजूर फुला बिन फुला ने आप पर दुरूद भेजा है। अभी कमाल की हदीस है जो दो बातें उसमें बहुत प्यारी सीखने को मिलेंगी। एक तो इंशाअल्लाह अकीदे की बात और दूसरी इंशाअल्लाह इश्क वाली बात। पहली बात, इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के बाहर उनके एक मैसेंजर है जो आका को पैगाम पहुंचाने वाला है। मेरा आपसे सवाल है कि मैसेंजर की समाअत का आलम ये है कि यहाँ बैठकर हम दुरूद पढ़ें, वो वहाँ मदीने में सुन लेता है। जरा बताओ कि मैसेंजर का आलम ये है तो मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा? तो आज आशिकाने रसूल झूम झूम कर मेरे रजा का सलाम पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो ये तो हदीस पाक से ही पता चल रहा है कि जब दरबार मुस्तफ़ा सबकी आवाज़ सुन लेता है तो मेरे आका क्यों कर समाअत ना फरमाएंगे? बस दिल से पुकारने वाला हो कोई, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में,
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। इश्क वाली बात, दुनिया में ये दस्तूर है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं और जब आपको पता चले कि आपका नाम उसके सामने लिया गया हो तो आपको बड़ी खुशी होती है। और जरा बताओ कि उम्मती के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो इधर दुरूद पढ़े और उधर उसका नाम बारगाहे रिसालत में लिया गया हो। सुभान अल्लाह। और सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरे वालिद का नाम भी पेश किया गया हो, और वो जितनी बार दरूद पढ़े उतनी बार वो नाम पेश करे। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। जब प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो ये वो वक्त था जब कुफ्र का अंधेरा था, जहालत का अंधेरा था, और नबी पाक ऐसा नूर बनकर आए कि जिसने दुनिया का रंग ही बदल दिया। नबी पाक जब तशरीफ लाए तो इस्लाम का नूर ऐसा फैला कि जिसने सारे आलम को रोशन कर दिया। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ये आका के नूर को अल्लाह पाक ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा है जिब्राइल, तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, तो ये बताओ ना कि किसी को मेरे जैसा पाया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया। जिब्रील अमीन कहते हैं प्यारे आका आप जैसा मैंने कायनात में नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताती हूँ कि नबी पाक के दरबार पर जिब्रील अमीन कितनी बार आए। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है, 63 साल की उम्र में नबी पाक इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, 23 साल में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है, कई बार आना है। मौलाना हसन खान साहब इस रात से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं? तो बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में यार बन कर ख्याल आया, कमाल आया।
मगर जो आखिर में आमिना का भोला लाया कमाल आया, मगर जो आखिर में आमिना का भोला लाया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शफीना मोहम्मद वसल्लम। प्यारी बहनों, नमाज दीन का हुक्म है। जिसने इसको कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसको तर्क किया उसने दीन को गिरा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकरात में, कब्र में, हश्र में सबसे पहले नमाज का सवाल कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं। जिसकी नमाजें कामयाब हुई उसकी सब चीज़ें आसान हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम और कुफ्र में सिर्फ नमाज का ही फ़र्क है। नमाज ना पढ़ने वाला कुफ्र के मुशाबा है। हुजूर अनवर ने फरमाया, कल क़यामत में बेनमाजी जानवर से भी बदतर होगा। बेनमाजी की खैरातों, नज़रों, न्याज, जो नेक काम करेगा वो काबिल कबूल नहीं। जो लोग वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं या कभी जुमा, रमज़ान या ईद में पढ़ लेते हैं, उनको अल्लाह ताला का दीदार मैसर ना हो। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको अल्लाह ताला 15 अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। 6 अज़ाब दुनिया में। पहला, उसकी उम्र से बरकत जाती रहेगी। दूसरा, हक़ ताला उसके चेहरे से स्वालिहे की निशानी उठा देगा। तीसरा, जो नेक अमाल करेगा उसका सवाब वाजिब न मिलेगा। चौथा, उसकी दुआ आसमान पर ना जाएगी। पाँचवा, रहमत के फरिश्ते उससे बेजार रहेंगे। छठा, इस्लाम के नेमतों और खूबियों से मरते वक्त कुछ हिस्सा नसीब ना होगा। और 3 अज़ाब मौत के करीब होंगे। पहला, ख्वार जलील होकर मरेगा। दूसरा, भूखा मुफलिस होकर मरेगा। और तीसरा, प्यासा होकर मरेगा। 3 अज़ाब कब्र के अंदर होंगे। पहला, कब्र उसकी तंग होगी, दोनों पसलियों की हड्डियां मिल जाएंगी। दूसरा, कब्र में उसकी आग रोशन होगी, उस आग में जलता रहेगा। तीसरा, ताला उसकी कब्र में एक फरिश्ता अजाब करने का मुकर्रर करेगा जो उसको रात दिन आग के गुजर से मारता रहेगा। अल्लाह अकबर। कब्र से निकलकर हिसाब की जगह जाते वक्त 3 अजाब होंगे। पहला, ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा जो उसको कब्र से निकालकर औंधे मुंह आग की जंजीर गले में डालकर खींचते हुए ले जाएगा। दूसरा, हक़ ताला के सामने से दोज़ख में जाएगा लेकिन हक़ ताला नजर रहमत से ना देखेगा। तीसरा, वो पाक ना होगा, सख्त अजाब पाएगा। जो शख्स जानकर नमाज को छोड़ देता है उसी वक्त दोज़ख के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है। फला बिनते फला, वो तौबा करके कज़ा में पड़ता है तो वो नाम मिटा दिया जाता है। बेनमाजी को जगह मत दो, अपने पास ना बिठाओ, क्योंकि बेनमाजी खुदा रसूल का नाफरमान बंदा है और उस पर खुदा रसूल और फरिश्तों की लानत बरसती है और कल क़यामत में बेनमाजी का मुंह काला होगा। माज़अल्लाह, इतने सारे नुकसानात लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो नबी की उम्मती हैं, हम तो हैं ही बख्शे हुए, हमें इबादतें करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जिनको जन्नत की बशारत दी गई, जब उन्होंने तलवारों के साए में नमाज न छोड़ी तो हम कौन होते हैं कहने वाले। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से ये कह दिया कि फातिमा ये ना समझना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम जन्नत में चली जाओगी, नमाज सब पर फर्ज है, वहाँ पर अमाल के बिना पढ़ सकते। इसलिए हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज में काहली नहीं करनी चाहिए। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, दुनिया के सारे कामों के लिए वक्त है लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। हमें वक्त निकाल कर नमाज नहीं पढ़नी है, हमें नमाज सारे काम छोड़कर पढ़नी है। हम नमाज में से वक्त निकाल कर काम कर सकते हैं लेकिन काम में से हम वक्त निकाल कर नमाज पढ़िए ये बिल्कुल ना करें। नमाज का वक्त हो तो सारे काम छोड़िए, वुजू करिए और नमाज पढ़िए, बाद में काम करिए। लेकिन आज के इंसान का बोझ अपने ऊपर इतना डाल लिया है कि उसे दिन रात करे तब भी पूरा नहीं होता। पर हम मुसलमान हैं, हम उनके उम्मती हैं जिनकी आंखों की ठंडक नमाज है। हमें पहले नमाज पढ़ना और फिर दुनिया का कोई काम करना है। इंशाअल्लाह हम सब नमाज की पाबंदी करेंगे। जो नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे और जो नहीं पढ़ते हैं कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। पढ़िए दुरूद शरीफ मोहम्मद वाली।
फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे गज गुलाम हो, अरे बादशाह हो, अरे गज गुलाम हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूरहे मतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की। मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज़्बात है मरहबा के, फिज़ाओं में नग़मात सल्ले अला के, दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन। मोहम्मद हमारे सदका धोबी वाला एक यहाँ पे हाथ लगा ऐसे लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक धोबी था जो लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था।
कपड़ों को इधर से उधर कर देता था और बेईमानी करता था। शिकायत करने पर मानता भी नहीं था। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी शिकायत की कि ये धोबी बहुत ख़राब बंदा है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने उस धोबी के लिए उसकी हलाकत की दुआ कर दी। धोबी रोज़ को अपनी घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थीं। उसको रास्ते में एक साहिल मिला, उसने एक रोटी उसे दे दी। साहिल ने उसे दुआ दी कि तुम आफात समाविया यानी आसमानी आफतों से अल्लाह तुझे महफूज रखे। धोबी उस दुआ से बहुत मुतासिर हुआ, उसने एक और रोटी दे दी। उस पर उस साहिल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से बचा ले। उसने तीसरी रोटी भी उसी साहिल को दे दी। उस साहिल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता करे। सुभान अल्लाह। अब एक बड़ा सांप जो उसकी गठरी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि उसकी हलाकत की दुआ कर दी गई थी, इसलिए अब उस सांप को कुदरती ड्यूटी लगाई गई थी कि वो उसको उस धोबी को काटना है। उसने गठरी में कपड़े निकालने के लिए हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप के मुंह पर लोहे की लगाम डाल दी और धोबी सलामती के साथ अपने घर वापस आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि गोया हुआ क्या था। जब लोगों ने उसे देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए रूहुल्लाह, आपने तो इस धोबी की हलाकत की दुआ की थी, तो आप अल्लाह के नबी हैं, ज़रा सुनो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया, कहा ज़रा बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। धोबी ने कहा कि मेरे पास 3 रोटियां थी जो मैंने अल्लाह की राह में एक फ़कीर को दे दी और वो मुझे हाथ उठा कर झोलियाँ फैला कर दुआएं दे रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु ने उस सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। तो उस सांप ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे उसके हलाक करने के लिए उसके झोले में भेज दिया गया था, लेकिन इस धोबी ने साहिल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम लगा दी थी। सुभान अल्लाह। लोगों ने ये बात सुनी, धोबी ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा ताजुब हुआ कि मैं इतना गुनहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया। उस धोबी ने तौबा कर ली और क्योंकि उस साहिल ने तौबा की भी दुआ दी थी तो पता ये चला कि आफतों से बचना चाहते हो, मुसीबतों से बचना चाहते हो तो अपने नाम का भी और अपने बच्चों के नाम का भी, अपने परिवार के हर फर्द के नाम का भी सदका निकालते रहा करो। या अल्लाह सदके की बरकत से हमें सारी बलाओं बवाओं से महफूज फरमा, आमीन। इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, कि करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती और ज़रूरतमंद को दहलीज से वापस ना लौटाओ, कि ज़रूरतमंद को दहलीज से वापस ना लौटाओ, क्योंकि अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे शायद ऐसा नहीं आती थी। नहीं दूसरी वाली क्या थी? ये वाली यही तो है फासलों को मांग लो चश्मे तर, मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर, मांग लो सबसे गुंबद के साए में घर, मांग लो मांगने का मजा आज की रात है। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि, या नबी अल्लाह सलामुन अलैहि, या नूर अल्लाह सलामुन अलैहि। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे।
अलैया हबीबल्लाहि सलामुन अलैया नबीयल्लाहि सलामुन अलैया नूरल्लाहि सलामुन अलैया। जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुदाओं से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। या रसूल अल्लाहि सलामुन अलैया हबीबल्लाहि सलामुन अलैया या नबीयल्लाहि सलामुन अलैया या नूरल्लाहि सलामुन अलैया। मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। बातें बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा। मेरे मोहताज आंसू छलक जाएंगे। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर। किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर। हमको इक़बाल जा भी इजाज़त मिली। हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। या रसूल अल्लाहि सलामुन अलैया हबीबल्लाहि सलामुन अलैया या नबीयल्लाहि सलामुन अलैया या नूरल्लाहि सलामुन अलैया। मोहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको एक वाकया सुनाते हैं जिससे हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सीखनी है। बात है एक जंगल की। वहाँ एक कौवा रहता था। आप जानते हैं ना, कौवे का रंग बड़ा काला सियाह होता है, मगर वो बड़ा खुश था, बड़ा ही इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। तरह तरह के खाने खाता और रात होती तो किसी भी खुशबूदार दरख्त पर जाकर रात बसर करता। अचानक एक दिन उसकी नज़र एक सफ़ेद कबूतर नींद भी ना आई। एक दिन वो कबूतर के पास, सारा रंग सफ़ेद है और मैं तो काला हूँ, तुमसे। अच्छा, मोर जो था वो चिड़ियाघर के एक पिंजरे में मौजूद था। पहले तो वो इंतजार करता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग मोर को देखने आए थे। जब सारे लोग देखकर चले गए तो कौवा मोर के पास गया कि ऐ मोर, ज़रा ये तो बताओ कि तुम कितने खुश हो, कितने रंग हैं तुम्हारे पास, तुम कितने खूबसूरत हो, सारे पंछियों में लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मोर ने कहा कि पहले तो मैं भी यही समझता था कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर फिर मैंने और किया कि इसी खूबसूरती की वजह से ही तुम्हें चिड़ियाघर में कैद हो गया हूँ।
रोज़ाना हज़ारों लोग मुझे देखने आते हैं, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ, कहीं जा नहीं सकता। तो फिर मैंने बड़ा गौर किया कि वो कौन सा परिंदा जो चिड़ियाघर में कैद नहीं होता। तो मुझे समझ आई कि कौवा ही एक ऐसा परिंदा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं होता, उसको कोई कैद नहीं करता। तो प्यारी बहनों, कौवे ने जब ये बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वो भी अपनी जगह पर वाकई खुशनसीब है। अब यहाँ बज़ाहिर तो एक फर्जी वाक़या है, लेकिन अगर इसको हम अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करें, तो अपने बारे में सोचें तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब हम अपने से ज़्यादा वाले को देखते हैं ना, तो अपनी चीज़ें कम लगने लगती हैं, अपना लाइफ स्टाइल छोटा लगने लगता है, अपनी गाड़ी छोटी लगने लगती है, अपना घर छोटा लगने लगता है, हमारे पास कपड़े कम हो जाते हैं। जो है उसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि जो नहीं है उस पर शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं कि अल्लाह ने उसे इतना दिया, मुझे इतना नहीं दिया, उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन उससे इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा अपने से आगे वालों को देखते रहेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। अगर आपको बराबरी करना ही है तो अपने से कमतर लोगों को देखें ना। कई लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत खुशहाल रखा है। हमें हाथ दिए हैं खाने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, आँख दी है देखने के लिए। माअज़ल्लाह अब भी ना शुक्री, अब भी हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं। शुक्र अदा कीजिए और सुभान अल्लाह, मेरे रब का कुरान में वादा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो नाशुक्री ना करें और हर हाल में अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं, सर पे साए चलते हैं, सर पे साए चलते हैं। मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। बाद मेरे मायने के हर ज़बां पे चर्चा हो, हर ज़बां पे चर्चा हो, हर ज़बां पे चर्चा हो। किस्मत कितनी अच्छी थी, किस्मत कितनी अच्छी थी। मर गया मदीने में, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। हमको रोज मिलता है सदकाए ज़हरा का, सदकाए ज़हरा का, सदकाए ज़हरा का। पंजर के टुकड़ों पर, पंजतन के टुकड़ों पर
किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। सदका आले ज़हरा का ढूंढता मुझे आका, ढूंढता मुझे आका, हो ढूंढता मुझे आका। सदका लेने जाऊंगी, सदका लेने जाऊंगी, आका से मदीने में, छोड़ फिक्र दुनिया की। उनका हम पर के आज तशरीफ ला रहे हैं, के आज तशरीफ ला रहे हैं। अदब से उठ कर सलाम पढ़ना, अदब से उठ कर सलाम पढ़ना, के मुस्तफा है आने वाले, के मुस्तफा है आने वाले। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। वक्त लाए हुज़र जाए दरबारे पर, और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर। वक्त लाए खुदा जाए दरबारे पर, और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर। पेश मिलकर करें हम दुरूद व सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मन के है फूल नूरे मौला अली, जाने ज़हरा का तू, जिनके नाना रसूले खुदा की मकाम। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मक्का के वाले हैं वही तो मक्की, जिनकी नैन को चूमे। या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका जाने कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा क़ल्ब के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पीछे फोटो इसमें तो नहीं पढ़ना। मेरे मौला मुझे दो सहारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा ढलते सूरज को तुमने उभारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा तुम ही मुश्किल कुशाए जहाँ हो तुम ही मौला मकां हो दिया ने भी तुमको पुकारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा मेरी कश्ती भंवर में फंसी है दुश्मनों के लबों पर हंसी है कर दो नज़दीक मुझसे किनारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा गर्दिशों में मेरा क्या करूं चार सू है अंधेरा तुम भी चाहो तो चमके सितारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा वास्ता तक बरे नौजवां का वास्ता 6 महीने की जाका कर दो रहमत का बस एक इशारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा आमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा आज इस मुबारक महफिल का वास्ता हम सबको बख्शिश कर दे हमारे माँ बाप को बख्श दे हमारे आका की पूरी उम्मत की बख्शिश अता फरमा या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा या अल्लाह तेरे और तेरे हबीब का जिक्र हुआ है मौला यहाँ पर रहमतें बरस रही होंगी आज ऐसी निगाह फरमा दे हम सबको नेक रोज़े नमाज का पाबंद बना दे या अल्लाह जो बे औलाद है उन नेक सालिया औलाद अता फरमा जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को अपनी माँ बाप की आंखों का नूर बना दे जो बेरोजगार है इन्हें हलाल रोजी अता फरमा या अल्लाह हम सब की कमाइयों में बरकत अता फरमा बिछड़ों को मिला दे जो रिश्तों के इंतजार में है अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा जिस मकसद के लिए मिला शरीफ इस मकसद में कामयाबी अता फरमा हम सब पर रहमत के फूल बरसा हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाह हम सबको मीठा मीठा मदीना दिखा या अल्लाह तू जानता है ना तेरे बंदे बहुत कमज़ोर है हमारी मदद फरमा या अल्लाह दुनिया की मोहब्बत ने हमें अंधा कर दिया हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से रोशन कर दे या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे हमारे कबीरा गुनाह भी माफ़ कर दे हमारे सगीरा गुनाह भी माफ़ कर दे ऐ करीम हमें नेक बना दे 5 वक्ता नमाजी बना दे तिलावत कुरान पढ़ने वाला बना दे अपनी ज़ुबान जिक्र दुरूद से तर रखने वाला बना दे ऐ रब्बे करीम हमें सच्चा आशिकान रसूल बना दे अपनी पसंद के बंदों में हमें शामिल कर दे हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे आखिरत भी अच्छी कर दे या अल्लाह जब तक जिंदा रखना जब तक ईमान वाली नेकियों वाली
आफियतों वाली ज़िंदगी अता फरमा, जन्नतुल बकी हम सब का मुक़द्दर अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस से प्यारे आका का पड़ोस अता फरमा। या अल्लाह हम सब के अज़ाब कब्र से बचा, हम सबको दोज़ख की आग से बचा, हम सबको पुल सिरात के रास्ते से बिजली की तरफ गुजरने की तौफीक अता फरमा, हम सब के अमाल नामे दाहिने हाथ में अता फरमा, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जब दमे वापसी हो, सामने हो रोज़ा रसूलुल्लाह, दीद होती रहे, दम निकलता रहे, हम सभी के लबों पर हो जारी कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। गाइस तो हमें जाने का नमाज की देख सकते हैं ये आया है नाश्ता, उधर न्याज कर रही मेरी अम्मी, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सजावट के लिए बैलून्स रखे हुए हैं, दिखाओ जाके सजावट हो रही है गाइस, आप देख सकते हो गाइस। अभी सारा आप लोग देख रहे हैं, अभी हम नाश्ता करेंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ पर। बाहर की सजावट भी दिखाएंगे। लेकिन गाइस हमने नाश्ता कर लिया, हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अभी आ चुकी हूँ घर पे। मैं मिलाद पढ़ने गई थी जैसे कि आप लोगों ने देखा था। मैं आ चुकी हूँ घर पे इस वक्त और अभी हम खाने जा रहे हैं खाना। जी और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने गाइस। और अभी मैं मिलाद भी पढ़ने गई थी, रात का खाना खाऊंगी मैं मिलाद पढ़ने गई थी, मैंने आप लोग को दिखाया था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा हम लोगों ने कैसे मिलाद पढ़ी। और जो है गाइस कल हम फिर से जाएंगे मिलाद पढ़ने, कल भी हमें जाना है मिलाद पढ़ने, तो हम आप लोग को दिखाएंगे कल का भी। मैं कहाँ जाऊँगी कल मैं वो भी आप सभी लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। और आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। और मैं अब आप लोग से मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी अम्मी भी अल्लाह हाफिज़ कर रही है। अल्लाह हाफिज़, बाय।